Good morning students. Today I am going to teach you chapter 12 symmetry patterns and solid shapes. तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? साइमेट्री। अब आज का टॉपिक क्या है हमारा? पैटर्न्स। तो आज हम पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो आपको ये सीखने के लिए क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा। जब तक आप वीडियो ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पैटर्न्स। तो आज हम क्या सीखेंगे? नंबर पैटर्न्स। क्या सीखेंगे हम? नंबर पैटर्न्स। इस नंबर पैटर्न्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पहला क्या है हमारा? ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या हम पहले टॉपिक पे क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा टॉपिक क्या है? नंबर पैटर्न्स। तो नंबर पैटर्न का पहला पार्ट क्या है? ट्रायंगुलर नंबर। द नंबर सच एज 1, 3, 6, 10 dash can be arranged as point in a triangle pattern. These numbers are called triangular numbers. मतलब ट्रायंगुलर नंबर उसे कहते हैं जो ट्रायंगल पैटर्न्स पर बेस होता है। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1 सर्कल मीन्स 1, 1 प्लस 0 मीन्स कुछ और है 1 के साथ नहीं है। तो 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 3, मतलब 1 है, ऊपर 0 और नीचे कितने 0 हैं? 2 0। तो मतलब ये ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं? हमें ट्रायंगुलर ही नंबर चाहिए। कैसे नंबर चाहिए? ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगल दिखे वो पैटर्न। तो 1 के बाद हमने क्या लिया? 3। तो यहाँ पे 3 0 है, 1 ऊपर है, 2 नीचे है। तो 1 0, यहाँ पे 1 लिखा है प्लस, फिर 2 0 नीचे है तो +2। तो 1 और 2 मिलकर कितने हो गए? 3। तो 3 के बाद क्या आएगा? 6, क्योंकि 1 फिर नीचे 2 है तो हमें नीचे कितने चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि 2 हो गया है। अब हमें क्या चाहिए? 3। तो ये ट्रायंगल बना कि नहीं? बन गया ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पे नीचे 2 लेते तो ट्रायंगल बनता नहीं। तो ट्रायंगुलर का मतलब ही होता है ट्रायंगल पैटर्न्स दिखना। तो 3 है, तो इसके बाद हम क्या लेंगे? 6। कैसे? 1 है, ये 2, नीचे कितने 0 थे? 1 2। तो 1 2 के बाद अब कितने 0 नीचे आएंगे? 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर्स आ गए? 6। मतलब पहला 1 0 1 नंबर, 2 0 मतलब +2, फिर 3 0 +3। तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 0 स्टॉप हुआ है तो हमें नीचे कितने 0 चाहिए होंगे? नेक्स्ट नंबर पर 4 0। कितने 0 चाहिए होंगे? 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कितने हो गए टोटल? 10। फिर यहाँ पे 4 पे हमने स्टॉप किया है तो नीचे हमें कितने 0 चाहिए होंगे? 5 पे। तो 1 2 3 4 5 मतलब कितने हो गए? 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15। अब हमने 5 पे स्टॉप किया तो हमें यहाँ पे कितने सर्कल चाहिए होंगे? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21। है ना ये ट्रायंगुलर पैटर्न? इसे ही कहते हैं हम ट्रायंगुलर पैटर्न। याद रखना है ट्रायंगुलर पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि हमें जो नंबर्स है वो ट्रायंगल पैटर्न्स पर ही होनी चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर। जैसे 1, 1 के बाद क्या है? 3, 3 नंबर्स हम लेंगे, 3 सर्कल, तभी तो ट्रायंगुलर बनेगा। फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा? 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 21। कैसे? ये आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। 3 है, यहाँ पे 2 खत्म हुआ था, फिर हमने 3 सर्कल लिए, फिर 4 सर्कल, फिर 5 सर्कल, फिर 6 सर्कल। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। 6 खत्म हुआ, आप तो अब 7 सर्कल ले सकते हैं, फिर 8। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्या करेंगे? ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम? ट्रायंगुलर नंबर्स। अब सेकंड पार्ट क्या है? स्क्वायर नंबर्स। क्या है? स्क्वायर नंबर्स। द नंबर्स लाइक 1 4 9 16 25 कैन बी अरेंज एज अ पॉइंट्स in a square pattern. These numbers are called square numbers. मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं
इनको हमें क्या करना है, स्क्वायर पैटर्न पर इन पॉइंट्स मतलब इन्हें अरेंज एज पॉइंट्स, मतलब पॉइंट जैसे हमने इसे पॉइंट्स पे अरेंज किया था वैसे हम इन नंबर्स को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अरेंज करना होगा। कैसे, स्क्वायर पैटर्न पर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर पैटर्न पर अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 1, तो हमने 1 सर्कल लिया, मीन्स 1 इंटू 1, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो अब 4 है, तो 2 सर्कल ऊपर 2 सर्कल नीचे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है सेम पार्ट, मतलब एक जैसा ही होना, स्क्वायर नंबर्स का मतलब होता है। तो 4 मतलब 2 सर्कल ऊपर हम लेंगे, 2 सर्कल नीचे लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। अब उसके बाद क्या है 9, तो हम क्या करेंगे, 3 3 सर्कल क्या लेंगे, 3 बार लेंगे, 3 सर्कल ऊपर, 3 सर्कल मिडिल में, फिर 3 सर्कल नीचे, मतलब एक स्क्वायर बन गया। तो 3 3 ज़ा 9, ऐसे हम आगे अपने पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे। फिर 4 सर्कल, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स। इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स का मतलब होता है स्क्वायर पैटर्न्स, मतलब एक पॉइंट्स को लेकर स्क्वायर पैटर्न में हमें शो करना है यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स। जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को यहाँ पर पॉइंट के जरिए आपके सामने शो किया है, उसी तरीके से हम स्क्वायर नंबर्स को भी पॉइंट्स पैटर्न में क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर्स। और ये क्या था हमारा, ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या था हमारा, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, पैलिंड्रोम। क्या है ये, अ पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस ऑफ अ वर्ड्स, पैरास और नंबर्स दैट रीड द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों, संख्याओं, वाक्यांशों और जो नंबर्स है उसे सेम, मतलब जब हम उसे पढ़ेंगे तो सेम बैकवर्ड में भी और फॉरवर्ड्स, मतलब आगे से भी और पीछे से भी हम उसे सेम पढ़ सकेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम। क्या कहेंगे हम उसे, पैलिंड्रोम। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुआ है, जैसे नंबर्स वाले एग्जाम्पल्स क्या है, 1 1, तो यहाँ से भी 1 है, क्या है, बैकवर्ड भी फॉरवर्ड भी दोनों सेम है, आगे भी 1 है, पीछे भी क्या है, 1 है। तो ये क्या है, 1 1, ये क्या है, 1 2 1, हम यहाँ से भी पढ़ेंगे तो 1 2 1, और यहाँ से भी पढ़ेंगे तो 1 2 1 ही है प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ पे 6 6 6, यहाँ से भी हम पढ़ेंगे तो 6 6 6। ये है 1 7 3 7 1, तो हम जब यहाँ से भी पढ़ेंगे तो 1 7 3 7 1, वही सेम सीक्वेंस आया। यहाँ से भी हम इसे पढ़ेंगे तो 4 5 3 5 4, मीन्स 4 5 3 5 4, मतलब सेम सीक्वेंस। तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम। क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम। अ पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, पैरास और नंबर्स दैट रीड द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, मतलब हम उसे बैकवर्ड्स काउंटिंग भी करेंगे या फॉरवर्ड भी पढ़ेंगे तो भी वो सेम सीक्वेंस में वो दिखेगा हमें, और हम सेम सीक्वेंस में उसे रीड कर सकेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम। क्या कहेंगे हम उसे, पैलिंड्रोम। जैसे अब यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे क्या है, सिविक, CIVIC, सिविक्स है, तो हम यहाँ से भी पढ़ेंगे तो उसकी स्पेलिंग सेम ही होगी। अब ये क्या है, मैडम, हम यहाँ से भी पढ़ेंगे तो वही सीक्वेंस आएगा। रडार, ये भी वही सेम सीक्वेंस आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। क्या कहेंगे हम उसे, पैलिंड्रोम। अब हमारा फोर्थ क्या है, फिबोनाची नंबर्स। क्या है, फिबोनाची नंबर्स। Fibonacci numbers in which each number is arrived at by adding up the two preceding numbers. The simplest form of the series is 1 1 2 3 5 8 and so on of the series. Means Fibonacci numbers का मतलब क्या होता है,
कि संख्याओं की एक श्रृंखला से फिबोनाची संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं को जोड़कर आती है। मतलब फिबोनाची नंबर्स का मतलब होता है कि जो प्रत्येक संख्या होती है, जो प्रत्येक संख्या दो संख्याओं को, जो दो आगे वाले नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तब हमें आगे वाला नंबर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिबोनाची नंबर्स। क्या कहते हैं हम उसे? फिबोनाची नंबर्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये 1 है तो 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये 1 और 1 ऐड किया तो 2 आया। फिर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया। 2 और 3 को हमने ऐड किया तो 5। 3 और 5 को हमने ऐड किया तो 8। मतलब प्रत्येक संख्या जो हमारे नंबर से ईच नंबर, उसको हमें क्या करना होगा? जो दो आगे की नंबर को ऐड करके हमें क्या होगा? हमें एक तीसरा नंबर मिलेगा। जैसे हमने इसे और इसे ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। फिर हमने इसे और इसे ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। जब हमने इसे और इसे ऐड किया तो हमें ये नंबर मिला। ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? फिबोनाची नंबर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इज अराइव्ड एट बाय एडिंग द 2 प्रीसीडिंग नंबर्स। मतलब ये जो 2 नंबर्स है ये कैसे आया? जब हमने इन दो नंबर को ऐड किया तब हमें क्या मिला? 2। ऐसे ही 3 नंबर्स हमें कैसे मिले? जब हमने 1 और 2, मतलब ये 3 आने के लिए ये जो दो पहले के नंबर्स है इन्हें हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? 3। ऐसे ही 5 नंबर्स हमें कैसे मिले? जब हमने 2 और 3 को ऐड किया तब हमें क्या मिला? 5। इसी तरीके से जब हमने 3 और 5 को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 8। इसे ही हम कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें का है पैटर्न्स में, यूजिंग नंबर्स पैटर्न्स टू मेक कोड्स। मतलब हमें कोड क्या दिया? यूजिंग नंबर्स पैटर्न्स टू मेक अ कोड्स। मतलब नंबर्स पैटर्न्स ऐसा यूजिंग नंबर पैटर्न्स मतलब एक नंबर्स पैटर्न का यूज़ करके हमें क्या करना है? कोड्स को ट्रैक करना है। वी कैन बी यूज नंबर्स पैटर्न टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, इसे इस कोड के ज़रिए हमें क्या करना है? ट्रैक करना है। तो यहाँ पे A to Z लिखा है और उसके नीचे उसके नंबर्स भी लिखे हैं और ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें इस नंबर को देखकर हमें क्या करना है? कोड करना है। मतलब क्या मैसेज आएगा हमारे सामने उसे हमें कोड करना है, डिकोड करना है। तो जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 नंबर कहाँ पे है? वो कौन से अल्फ़ाबेट पे है? आई। तो हम क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद क्या है? 1। 1 में क्या आ रहा है? ए। तो हम क्या लिखेंगे? ए। फिर क्या है? 13। तो 13 कहाँ पे है? एम पर, तो एम। फिर 11 कहाँ पर है? के पे। फिर 9 कहाँ पर है? आई पे। 14 कहाँ पे है? एन पे। 4 कहाँ पे है? डी। फिर हमारा 20 कहाँ पर है? टी। और 15 किस पे है? ओ। फिर 1 है ए। 14 कहाँ पर है? एन पे। 9 कहाँ पर है? आई पे। 13 कहाँ है? एम। फिर ए। 12 एल। 19 एस। तो हमने इस कोड को जब हमने इस नंबर्स पे क्या किया? मैसेज क्या आया हमारे पास? आई एम काइंड टू एनिमल्स। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा? जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए होंगे उसको हमें इस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है उसे देखकर यहाँ पर लिखना है। तो आपको मैसेज, सीक्रेट मैसेज जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो है ना इजी इसे सॉल्व करना। यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं, A to Z दिया गया है, उसके सामने उसके नीचे नंबर्स दिए गए हैं।
और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, नंबर्स देखना है और उस नंबर्स के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट है वो लिखते जाना है, उससे आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। तो है ना इजी इसे सॉल्व करना। तो एक बार मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या था हमारा नंबर पैटर्न्स, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, दूसरा स्क्वायर नंबर्स, फिर थर्ड पैलिंड्रोम था, फिर फिबोनाची नंबर्स था, फिर यूजिंग नंबर्स पैटर्न टू मेक कोड्स। तो ये आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे ध्यान से या आपको इस पर ध्यान देना होगा और इसे याद रखना होगा कि मैंने आपको पैटर्न्स में क्या क्या, उसके नंबर पैटर्न्स के कितने पार्ट्स थे वो जो पढ़ाया उसे आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।